नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल विवेक सिंह द मोटिवेशनल एंड पॉलिटिकल स्पीकर पे आप सभी का स्वागत है। काफ़ी समय के बाद आज फिर से मैं एक अपना वीडियो बनाने आया हूँ किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है बहुत ही कॉमन भी आप बोल सकते हैं और यूनिक भी बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इसलिए क्योंकि इस टॉपिक पे चर्चाएँ हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे हर वर्ग के लोग करते हैं। जी हाँ, चर्चा ये होती है कि समाज में लड़कियाँ लड़कों की बराबरी कर रही है। समाज में अब लड़कियां लड़कों से पीछे नहीं है। समाज में लड़कियां किसी लड़कों से कम है क्या, आज लड़कों से आगे निकल गई हैं। इस तरह की बातें आप हर वर्ग के लोगों के मुख से सुन रहे होंगे, हर प्लेटफॉर्म पे। महिलाएं भी ये चीज़ें बोलती हैं, लड़कियां भी बोलती हैं, अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी भी बोलते हैं, अच्छे अच्छे जो टीवी में आप जिनके बातों को बहुत ज़्यादा सुनते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं जिनकी बातों से, वो भी, चाहे वो कथावाचक हों चाहे कुछ हों, वो आज के डेट में चाहे कविता ही पढ़ रहे हों, ऐसे ऐसे लोग भी वो ज़रूर बोलते हैं कि अरे आज की बिटियाँ किसी बेटों से कम थोड़ी हैं, आगे निकल गई हैं। इस तरीके से बातें आप बहुत सुनते होंगे। तो सबको एक लगता होगा अरे वाह, बहुत हर्षोल्लास होता है, आपस में लोग तालियां बजाते हैं, हंसते हैं, अरे वाह क्या बात कही उन्होंने कि लड़कियां लड़कों से आगे निकल गई या लड़कियां लड़कों की बराबरी कर रही हैं। चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप सरकारी नौकरियां हो जाए, चाहे आप कोई डिफेंस फील्ड में ले लीजिए, खेल कूद में ले लीजिए, कलाकारी में ले लीजिए, किसी भी फील्ड में हम हमेशा कंपेयर यही करते रहते हैं कि लड़कों से आगे निकल गए। अब आप देखिए, अब मैं इस चीज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि अगर मैं व्यक्तिगत रूप से अगर किसी को बोलूँ तो ये मैं सबको गलत साबित करूँगा और सबको बोलूँगा कि इनका कहना गलत है। कि आप लोगों ने जो बोला कि हाँ लड़कियाँ आगे निकल रही हैं लड़कों से, आप लड़के से जो तुलना कर रहे हैं, ये चीज़ मैं सरासर गलत बताता हूँ। क्यों? इसको आपको समझना होगा। इवन लड़कियों को ये चीज़ समझना होगा कि आप खुद ही अपने आप को डाउनग्रेड कर रहे हैं कंपेयर करके, कि आप आगे निकल गए, आप उनके बराबरी कर रहे हैं। अरे जो लड़के करेंगे वो ही लड़कियां भी करेंगी, लड़कियां कम थोड़ी हैं क्या, हम जो लड़के करेंगे हम क्यों नहीं कर सकते। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां बिल्कुल भी नहीं कर सकती, और जो लड़कियां कर सकती हैं वो लड़के बिल्कुल भी नहीं कर सकते। किस लिए? इसलिए क्योंकि जब प्रकृति ने जब संरचना ही हमें ऐसी दी है, जब हमें बनाया ही है एक वर्ग अलग, इस यानी कि सबसे बुद्धिजीवी प्राणी में हम इंसान आते हैं। सबको पता है कि जिनको सबसे ज़्यादा ज्ञान है। इसमें भी भगवान ने जब बनाया है एक स्त्री एक पुरुष, कुछ सोच समझ कर ही बना हुआ है। ये जो प्रकृति ने ये चीज़ें, ये रूप जो धरती पे दिया है, हम इंसान कौन होते हैं उसको आपस में तुलना करने की कि ये सर्वश्रेष्ठ है और इसीलिए ये सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए दूसरा वाला जो है इसकी बराबरी कर लेगा तो वो भी सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। हम कौन है? हु आर वी टू कीप दिस स्टैंडर्ड या टू फिक्स दिस बेंचमार्क कि हाँ ये लड़कों का बेंचमार्क है। अब लड़कियां इससे नीचे थी, अब लड़कियां भी इसके बराबर आ रही हैं, तो हम तालियां बजा रहे हैं समाज में, स्टेज पे, सोसाइटी में तालियां बजा रहे हैं कि लड़कियां इसके बराबर आ गई। अच्छा, अब इससे आगे भी निकल रही हैं तो हम तालियां बजा रहे हैं। अरे भैया, दोनों के दो अलग अलग डायरेक्शन है, दोनों को दो अलग अलग चीज़ों के लिए बनाया गया है, अलग अलग जीवन जीने के लिए बनाया गया है। जीवन को किस तरीके से आगे ले जाना है उसके लिए दोनों वर्ग को अलग अलग बनाया गया है। तो कभी उससे तुलना करना ही सबसे बड़ा जो है वो मेरे हिसाब से वो गलत होगा। मूर्ख तो मैं नहीं बोलूँगा, थोड़ा शब्द किसी को चुभ जाएगा, बट गलत होगा तुलना करना। इसलिए इसको एक सरल भाषा में सरल एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि बिल्कुल ट्रेन की पटरियों से एग्जांपल आप लीजिए कि ट्रेन की पटरियों पे दो ट्रैक होते हैं जिन पे रेलगाड़ी दौड़ती है, ट्रेन दौड़ती है, दोनों चक्के बाएं और दाएं दोनों साइड के चक्के एक एक पटरी पे चलती है। अब वो दो ट्रैक हैं, दोनों ट्रैक जो है ट्रेन को अपनी मंजिल की ओर ले जा रही है, और लाइफलाइन बोलते हैं ट्रेन को हम भारत के अंदर में, ट्रेन को लाइफलाइन बोलते हैं। एक कोने से दूसरे कोने तक, मतलब लोगों का जीवन कितना आसान बनाती है वो। एक कोने से दूसरे कोने तक लोग जा रहे हैं अपने काम से, चाहे जिस भी वजह से, जो घूमने के हिसाब से, काम के हिसाब से, तो वो जा रहे हैं। अब वो कैसे पहुंच रहे हैं? वो दोनों पटरियों पे दोनों जो ट्रेन की जो व्हील्स हैं वो चल रही हैं, चल रही हैं, चल रही हैं, पहुंच रहे हैं। वो ट्रेन जगह पे पहुंच गई, कौन ले गया उनको? वो पटरियां ही ले गई। लेकिन वो दोनों पटरियां कभी आपस में मिल नहीं रही हैं। आप एक चीज गौर कीजिए, दोनों साथ लेकर जा रही लेकिन आपस में कभी मिल नहीं रही, क्योंकि जब दोनों आपस में मिल के सिंगल हो जाएंगी तो वो ट्रेन डिरेल हो जाएगा, क्योंकि उसके दो जो व्हील्स हैं वो दोनों के लिए एक एक पटरियां चाहिए जो कि उनको अपनी मंजिल की ओर ले जाती है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन में, जो प्राणियों में जो एक स्त्री एक पुरुष का जो संरचना हुआ है वो बिल्कुल उस पटरी की तरह ही है। जो एक पटरी है तो अकेले कुछ नहीं कर सकती, चाहे वो बाएं पटरी हो या दाएं। ठीक उसी तरह अकेले महिला कुछ नहीं कर सकती, अकेले पुरुष कुछ नहीं कर सकते। इसलिए दोनों को बनाया गया है और दोनों उस पटरियों की तरह है कि जीवन जो हमारा है, ये मूल्यवान जीवन जो है, इसको आगे कैसे ले जाना है। तो ये दोनों स्तंभ हैं,
ये मैं पटरियों से एग्जांपल इसलिए दिया ताकि समझ में आए लोगों को। तो ये दोनों स्तंभ हैं हमारे समाज के, हमारे इस धरती पे जो हम प्राणी हैं, मनुष्य प्राणी, उनके ये दो स्तंभ हैं, एक महिला एक पुरुष, जो जीवन को आगे ले जाते हैं हर क्षेत्र में। ठीक है, तो अगर सिर्फ पुरुष ही रहेंगे कुछ नहीं होना, सिर्फ महिला रहेंगी कुछ नहीं होना। दोनों स्तंभ में, दोनों हमारे जीवन को आगे ले जा रहे हैं, तो तभी जाकर के जीवन सकारात्मक होगा और कामयाब होगा। तो ये हमें कहना बिल्कुल ही गलत होता है जब हम बोलते हैं कि अरे लड़कियां लड़कों की बराबरी करती है। अब नहीं, अगर आप बिल्कुल उस पॉइंट पर आते हैं तो लड़के ऐसे बहुत सारे काम करते हैं, तो लड़कियों को शुरू कर देने चाहिए कि हाँ ठीक है। आप वहाँ पे फिर स्टैंडर्ड देखने लगते हैं, चाहे आप कुछ भी हो। संरचना ऐसी हुई है कि हमारे जो पुरुष होते हैं उनको, उनका स्ट्रक्चर उनको दिया गया है वो बिल्कुल हार्ड वर्क की तरह। उनके अगर आप पाम से देखें, ये देखें, तो ये कुछ हार्ड वर्क करने के लिए दिया गया, उस तरीके से बनाया गया। लेकिन एक महिला के लिए ऐसा नहीं है। ठीक है, वो सोफिस्टिकेटेड है, क्यों? लेकिन उनको दूसरे रूप में स्ट्रांग बनाया गया है, यहाँ से, हार्ट से। ठीक है, वो दिल से, तो वहाँ से वो मजबूत होती हैं। बहुत से काम को कैसे करना है आराम से, अच्छे ढंग से, समाज के अंदर में कैसे घर द्वार को हमारे को बना के रखना है, वो महिलाओं के अंदर में क्वालिटी अच्छी होती है। लेकिन हम ये बोलते हैं कि नहीं, घर को संभालना, हाउस वाइफ को तो हम ऐसे लगते हैं कि जैसे चपरासी के नीचे का कोई पद है। लेकिन आपको बता दूं, ये हाउस वाइफ का पद इज अ वेरी, बोलते हैं ना कि इज अ वेरी हाई डेजिग्नेशन। हम क्योंकि ये सैलरी बेस्ड नहीं है तो इसलिए हमें लगता है कि अरे क्या है, सैलरी नहीं मिल रही है तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये सबसे ऊंचा डेजिग्नेशन है अगर आप देखें इसको सोसाइटी के अंदर में। तो जस्ट फॉरगेट अबाउट द कॉर्पोरेट्स एंड ये प्रोफेशनलिज्म एंड एवरीथिंग। आप घर देखो तो लोगों को ऐसे लगता है अरे ये पढ़ लिख करके घर संभालेगी। नो 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 नो, ये भाई लड़कों की तरह ये भी काम करेंगे। तो लड़के घर संभालें, नहीं होगा ना। तो फिर आप कहेंगे तो दोनों संभालें, हम दोनों नौकरी करेंगे तो दोनों घर का भी काम करेंगे, तो जीवन ऐसे टूट जाएगा। कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाएगा, ना ही घर आपका संभल पाएगा, ना ही बाहर की दुनिया। तो सब कुछ बड़े नाप तोल के जो बनाया गया है, हमारे पूर्वजों ने जो चीज़ों को लागू किया, बड़ी चीज़ें नाप तोल कर की गई हैं। हाँ, इसमें कुछ अब थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव आपको जहाँ लगता हो कि जहाँ पे हल्का सा डेंट है उसको पेंट कर देना है, साफ कर देना, वो सब कीजिए। लेकिन स्टॉप कंपेयरिंग फीमेल विथ अ मेल और अ मेल विथ ए फीमेल। हालांकि देखिए, कभी हमने सोसाइटी में ये सुना है कि कोई मेल जो है अपनी वो बोल रहा है कि जैसा फीमेल्स करती हैं हम वैसा करेंगे। मैंने तो आज तक नहीं सुना है, अगर आपने सुना होगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन ये हर प्लेटफॉर्म पे, स्टेज पे, कहीं भी टीवी के माध्यम से, छोटे छोटे कहीं भी वेब सीरीज भी ऐसे बन रहे तो उसमें दिखा रहे हैं। बड़े सारे आजकल रील्स आ रहे हैं ऐसे जिसमें महिलाओं को बहुत ऐसे बनाया गया है कि अरे बाप रे, दे आर कमिंग इक्वल टू द मेल, ऐसे करके। तो अब वो पहले वाला ज़माना नहीं है, दिस दैट एवरीथिंग। तो वो चीज़ें जो है आप उसमें देखिएगा, उसमें कभी नहीं दिखाया है कि जो एक मेल है वो बोल रहा हो, या कहीं पे भी डिस्कशन हो रहा हो किसी प्लेटफॉर्म पे तो वहाँ बोला जा रहा हो कि आज के डेट में पुरुष भी जो हैं वो महिलाओं की बराबरी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। नहीं भैया, हम नहीं कर सकते और ना ही आप कर सकते हैं हमारी बराबरी। हम दोनों वो रेलवे ट्रैक की दो पटरियां हैं, हम कभी आपस में मिल नहीं सकते। और जिस दिन मिल गए यानी कि उस दिन जीवन सत्यानाश है, खत्म है, और वो मिलना नहीं है। तो अपने अपने पटरियों पे आगे चलें, अपने अपने जीवन शैली को आगे लेकर जाएं, आगे बढ़ाएं। उसमें आपको जो करना है, यानी कि दोनों के अंदर में एक अलग क्वालिटी दी गई है जो समाज को आगे ले जाएगा हर क्षेत्र में। कोई यहाँ एक एक पॉइंट आउट करके बताने की जरूरत नहीं है, हर क्षेत्र में। तो आप लोग अपने ऊपर फोकस करें कि आप जो है सर्वश्रेष्ठ हैं। तो आप कंपेयर करके मेल से तो आप अपने को सर्वश्रेष्ठ कहां घोषित कर रहे हैं, आप तो खुद को डाउनग्रेड कर दे रहे हैं। तो आप बोले कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं महिलाएं और हम ये काम कर रहे हैं, पुरुष बोले हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम ये काम कर रहे हैं। और जब दोनों के अंदर में ये भावना आ जाएगा तो पूरा जीवन सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा, पूरा समाज सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा, पूरा धरती, पूरा ब्रह्मांड सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए, इस पे इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, आप सेल्फ एनालिसिस कीजिए, समझिए कि भाई क्या है ये चीज़ें समाज में चल रही। हर कोई आए दिन बनाए रह रहा है, वीडियो बनाया जा रहा है, कंपैरिजन किए जा रहा है, कहीं भी कोई कुछ भी बोले जा रहा है। मैं कब से ये चीज़ें सुन रहा हूँ, कब से सोच रहा था एक वीडियो बना के इस पर आप लोगों के समक्ष में रखूँ, कुछ मैं भी आप लोगों से एडवाइस लूँ, मैं सही हूँ या गलत हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको लगता है मैं सही हूँ तो उसमें ऐड ऑन करें, बताएं कि हाँ कौन सा पॉइंट मेरा सही लगा। बट इसको जरूर अच्छे से विचार कीजिएगा, इस पर डीप थॉट की जरूरत है इसमें। तो ये चीजें बंद करें और अपने अपनी जीवन शैली को आगे ले जाएं, क्योंकि मेल एंड फीमेल बोथ आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। आप एक बड़े से बड़े बुद्धिजीवी को बैठा दीजिए और बोलिए कि डिबेट करो महिला और पुरुष पे, कोई भी व्यक्ति नहीं जीत पाएगा, क्योंकि एक के बाद दोनों के लिए बराबर सी चीजें बनाई गई हैं कि आप ये कर सकते तो ये नहीं कर सकते। तो इन चीजों को आप समझो
कि कैसे बनाया गया है, ये ऊपर वाले ने, भगवान ने बनाया है कि जो ये कर सकता वो ये नहीं कर सकती, जो ये कर सकती वो ये नहीं कर सकता, और हम उसी में लगे हुए, अरे वो कर रहा है तो हम क्यों नहीं करेंगे, अरे वो कर रहा है तो हम क्यों नहीं करेंगे। और बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी इस पे ऐसे इन्फ्लुएंस कर करके बताने लगते हैं, जिससे कि जो सोचने वाले लोग हैं उनको लगता है ना ये तो सही है, क्योंकि वो भी बोल रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग भी बोल रहे हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पीपल, दे आर ऑल्सो सही कि नहीं भाई यार लड़कियां आगे बढ़ रही हैं लड़कों से, या उनके बराबरी कर रही है। तो ये सब बराबरी और ये बिल्कुल इसको नज़रअंदाज कीजिए, किनारे कीजिए। आप अपनी लाइफ में, आप महिलाएं, व्हाट यू कैन डू, व्हाट इज द बेस्ट दैट इज सुटेबल फॉर यू टू डू, प्लीज डू दैट। और आप उसमें आगे रहिए, मत देखिए कि वो अरे मैं उसके बराबरी कर रहा हूँ, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है, आप क्यों उसमें बराबरी करके अपने आप को डाउनग्रेड कर रहे हैं। बार बार ये चीज़ें बोल रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें छोड़िए, अपने लाइफ में आगे बढ़िए, सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे आप, पुरुष भी अपने लाइफ में आगे बढ़े, सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे। और जब दोनों सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे तो ये जीवन सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा, जीवन का कल्याण हो जाएगा, समाज सर्वश्रेष्ठ होगा, धरती हो जाएगी, पृथ्वी ब्रह्मांड सब सर्वश्रेष्ठ। मेरी बातों पर गौर कीजिएगा, गलत सही कुछ भी लगे जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, सभी को जय श्री राम।